बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में 4 बदमाश एक युवती को घर से उठाकर खेत में ले गए और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बाद में पुलिस पहुंची है और घायल हाल में युवती का इलाज जिला महिला अस्पताल में चल रहा है। आरोप लगा है कि पुलिस की लापरवाही भी है। हालांकि आजमगढ़ के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। देखिए, दिनांक 26 सितंबर 2024 को थाना महाराजगंज पर एक महिला ने आकर ये तहरीर दी कि उसके पैसे के लेन देन के संबंध में एक व्यक्ति हैं चंद्रशील मौर्य, उनके द्वारा मारपीट की गई है। जिस सूचना पर तत्काल तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमे में विवेचना क्योंकि SC/ST अभियोग भी लगा है उसमें, तो उसकी विवेचना CO सकड़ी द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में जब लड़की का बयान के लिए बुलाया गया तो उसने बताया कि मेरे साथ गैंगरेप और अपहरण जैसी घटना हुई है। इस विवेचना के क्रम में ही CO सकड़ी को निर्देशित कर दिया गया है कि इनका बयान कोर्ट के माध्यम से कराकर जो भी तथ्य प्रकाश में आए उनके आधार पर विधिक कार्रवाई करें, लड़की का मेडिकल कराएं और जो भी साक्ष्य मिले उसके आधार पर कार्रवाई करें। सर, आरोप किस पे लगा दिए? आरोप उसी व्यक्ति पर लगाई है जिसके साथ लेन देन है और जिसके लिए पुरानी जो तहरीर है उसमें मारपीट की बात दी थी। उसने बताया कि उसके साथ गैंगरेप की घटना भी कारित की गई है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस और डॉक्टर साहब लोग बलात्कार की जांच नहीं करा रहे हैं, जबकि हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। घटना घटी है बिटिया के साथ? बिटिया के साथ हमारे घटना घटी है 26 तारीख को 3:30 बजे। बारिश बहुत काफी कर रही थी। कोई मड़ई में बकरी बांध रही थी। मड़ई में सन 4 लोग वो गन्ने के खेत बगल में, कोई वो खेत में सन निकले गन्ने खेत से और 4 लोग मुंह पकड़ करके उनका उठा ले गए गन्ने के खेत में ले जा करके, और उनको जो है संगे बहुत बदतमीजी की है, छेड़ाखानी की है। बाकी कपड़ा वपड़ा तहस नहस कर दिए हैं। रिवाल्वर के साथ उनको बहुत बेरहमी से सिंदूर उंदूर सब कुछ पहना दिया, हाथ पैर मुंह बांध के उनको कोई गन्ने खेत में ले जाके फिर उसके बाद लेके भाग रहे थे। बोले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर किसी से कहोगी अपने घर वाले को, तुमको तुम्हारे घर वाले को खत्म कर देंगे जान से। कौन लोग है वो? चंद्रशील मौर्य यहाँ का कार है। चंद्रशील मौर्य विजय बहादुर मौर्य पुत्र है। उसी के लड़के को पहचान गई है। मुंह उसका खुला था, बाकी 3 लोग का मुंह बंधा रहा। यही हमारे साथ घटना हुई है। उधर आजमगढ़ जिला महिला अस्पताल के CMS डॉक्टर विनय सिंह यादव ने क्या कहा वह भी सुनिए। देखिए, इसका पेपर सामने है। ये CSC महाराजगंज पे मेडिको लीगल हुआ है इस बच्ची का, ठीक है। और ये इस पर 5-6 चोटें लिखी गई हैं, जिसमें एवरेशन है, कंप्लेन ऑफ पेन है। और महाराजगंज के मेडिकल अफसर ने इसको रिफ़र किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। कहीं से भी ये महिला अस्पताल में रिफ़र नहीं की गई है और नहीं कोई सेक्सुअल असॉल्ट की इसमें कोई चर्चा है, ठीक है। तो महिला अस्पताल की तो ये न रिफरेंस केस है और न ही है अनमैरिड लड़की है। अब किसी कारण से महिला अस्पताल में आ गई कि वो एक मनुष्य है और उसको कोई प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ आ गई, वो पेन ऑफ एब्डामेन करके है, तो हम लोगों ने उससे इलाज करते। लेकिन हमारे यहाँ रिक्विजिशन न पुलिस का है और ना ही इस डॉक्टर ने हमें रिफ़र किया। तो मेडिको लीगल के पर्पज से तो हमारे यहाँ रिफ़र नहीं, पेशेंट के पर्पज से हमारे यहाँ है। उस पेट के एब्डामेन बता रही, पेट में दर्द बता रही है, हमारे डॉक्टर ने देख लिया, उसका इलाज कर रहा है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस घटना की अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप, अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप।
किस रावण की काटू बाहें, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है और सख्त निर्देश है कि बेटियों के ऊपर अगर कोई नजर गलत डालेगा तो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। कार्रवाइयां खूब हुई हैं, कई बदमाशों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी, लेकिन कहीं कहीं अभी भी जाति करने वाले, मन बढ़ई करने वाले कर रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर है जो देवरिया का बताया जा रहा है। नारायणपुर का मामला है और यहाँ राह चलते कोचिंग जा रही छात्राओं को बाइक सवार दरिंदे छेड़खानी कर रहे हैं। ये बदमाश साइकिल से जा रही छात्राओं को रास्ता रोक कर पकड़ना चाहते हैं। बेटियां डर जाती हैं और बदहवास हाल में भागने लगती हैं। एक बच्ची तो मरते मरते बची क्योंकि काफी नीचे खेत में गिर गई। बहरहाल मामला बड़े अफसरों तक पहुंच गया है। पुलिस एक्शन मोड में है। यूपी के देवरिया जिले के नारायणपुर की इस घटना में शामिल दरिंदों को ढूंढा जा रहा है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। वैसे तो अफसरों के ट्रांसफर के बाद विदाई समारोह हर सरकारी विभाग में होता है, लेकिन राजस्व विभाग के अफसर कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में तहसीलदार साहब के विदाई समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें बारबाला के साथ तहसील कर्मी जमकर ठुमका लगा रहे थे। फिर एक वीडियो सामने आ रहा है जो पीसीएस अधिकारी और एसडीएम संभल नीतू रानी का बताया गया है। एक ऐसा ही समारोह चल रहा है और मंच पर एसडीएम संभल नीतू रानी जमकर डांस कर रही। हम आपको बता दें कि संभल जिले में कल की महोत्सव चल रहा था और इसी में पीसीएस अफसर नीतू रानी के डांस का वीडियो वायरल है। अभी तो कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जितने मुंह उतनी बात कि अफसर के लिए यह उचित है या फिर अनुचित। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप, अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरोली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरोली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली जैसे बड़े त्योहार सामने हैं। सड़क पर घूम रहे छुट्टा पशु कहीं परेशानी का सबब न बन जाए। इसके अलावा डीजे की तेज आवाज कहीं समाज की शांति व्यवस्था को भंग न करे। इसी चिंता में आज आजमगढ़ में विश्व हिंदू परिषद, गोरक्षा विभाग के कई पदाधिकारी, जिला प्रशासन के
बड़े अफसरों से मिलने पहुंचे और एक मांग पत्र भी सौंपा। जिलाधिकारी आजमगढ़ को संबोधित इस मांग पत्र में गोरक्षा विभाग के प्रांत संरक्षक अशोक अग्रवाल ने मांग की है कि नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है, विजयादशमी, डाला छठ, दीपावली आने वाले समय में है। हम चाहते हैं कि प्रशासन अभियान चलाकर गोवंशीय पशुओं को पहले पकड़वाए और उन्हें निराश्रित गोआश्रय स्थलों पर भेजवाए। इसके अलावा ये भी मांग की गई है कि जो भी पूजा पंडाल सज रहे हैं वहाँ किसी कीमत पर डांस के नाम पर अश्लीलता न परोसी जाए, डीजे तेज आवाज में न बचें। यानी सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं, ऐसे में प्रशासन सहयोग करे। प्रांत के संयोजक गोरक्षा विभाग गौरव रघुवंशी ने कहा कि मूर्ति पंडाल व मूर्ति विसर्जन के समय तेज आवाज में अश्लील गीत बजते हैं, जिससे गलत संदेश जाता है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। निश्चित तौर पर इस संगठन की ये पहल काबिल तारीफ है। जिला प्रशासन की मदद से त्योहारों को आपसी सौहार्द के वातावरण में संपन्न कराया जा सकता है। इस मौके पर आरपी राय, सोनू, दीनानाथ सिंह, शशांक तिवारी, शंकर यादव, अरविंद अग्रवाल, राकेश दुबे, मनोज सिंह, राघवेंद्र मिश्रा लड्डू, उत्कर्ष सिंह, अंकुर गुप्ता, श्रीराम मिश्र समेत कई लोग मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जमीन का विवाद है, मुकदमा अभी दीवानी न्यायालय में चल रहा है। उसके पहले ही दबंगई करते हुए विपक्षी जबरन निर्माण चाहते हैं और तो और जहानागंज थाने की पुलिस भी दबंगों का ही साथ दे रही है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पूरे परिवार ने बड़े अफसरों से मदद मांगी है। ये मामला है आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के टड़वा गांव का। पीड़िता शांति देवी व परिवार के अन्य लोगों ने बताया कि जमीन संबंधी विवाद काफी पहले से चल रहा है। विपक्षी इस बीच दीवार जबरन तोड़कर निर्माण करा रहे थे। रोका गया तो वे थाने पर गए और कुछ पुलिसकर्मी आकर हम ही लोगों को उल्टा धमकी दे रहे हैं। बहरहाल पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है और कहा है कि किसी कीमत पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब देखना है कि पीड़ित परिवार की मदद कब होती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा।